अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिवर्स कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 2, 10th क्लास केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, आर्गेनिक कंसेप्ट, कांस्टेंट क्लोरीन कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है लिवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया और उसके साथ साथ यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि आर्गेनिक कंसेप्ट के मुताबिक एसिड ऐसे सब्सटेंसेस है जो हाइड्रोजन आयन देती थी, बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस थे जो OH आयन देती थी। उसके बाद ब्रोंस्टेड क्लोरीन के अंदर उस कंसेप्ट के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस थे जो प्रोटॉन देते थे और बेस ऐसे सब्सटेंसेस थे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते थे। अगर दोनों की बात करें तो दोनों में एक बात कॉमन थी, या तो हाइड्रोजन आयन देते थे या फिर प्रोटॉन देते थे। तो एसिड यहाँ का कंसेप्ट जो है वो बिहेव जो है उसका जो बेस है वो है लॉन पेयर के ऊपर। अगर मैं बात करूं लॉन पेयर क्या होता है तो सिंपली एक इस मिसाल से समझते हैं कि यहाँ पे एक एटम है जिसने दूसरे एटम से बॉन्ड बनाया है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो। तो इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर पेयर नहीं देखिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पेयर तो बना लिया है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसे हम लॉन पेयर नहीं कहेंगे, ये है बोन पेयर, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया। इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जिसने बॉन्ड में हिस्सा लिया उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा, यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन के पेयर है जो कि किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहा, इसको हम कहते हैं लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो किसी भी बॉन्डिंग में हिस्सा ना लिया हो उसने, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लॉन पेयर। इसी लॉन पेयर की बिना पर लिविस साइंटिस्ट का नाम है, इसने 1923 के अंदर इस लॉ को पेश किया, इस कंसेप्ट को पेश किया। इसको भी जो है मैंने हेडिंग्स बना के लिखे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने आज हेडिंग्स भी बना के लिखना है। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो लिविस ने 1923 के अंदर इस लॉ को प्रपोज किया, इसको सबको बताया, इस कंसेप्ट को पेश किया। इसके मुताबिक एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन। एसिड क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल या आयन है which can accept a pair of electron, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकती हो। तो एसिड इसके बिना पे क्या है? हालांकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा दोनों कंसेप्ट में एक बात थी कि इलेक्ट्रॉन एसिड वो चीज है जो प्रोटॉन देगी, एसिड वो चीज है जो हाइड्रोजन आयन देगी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बताया कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगी? लेगी, एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। बेस के बारे में इसने क्या बताया? या बेस इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करती हो? डोनेट करती हो। बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करती हो। इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में क्या था कि ब्रोंस्टेड ने कहा था प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हो, आर्गेनिक ने कहा था OH आयन देती हो, डोनेट करती हो। लेकिन इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या हो? डोनेट करती हो। तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस है लिविस के मुताबिक जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। बेस ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करते हो? डोनेट करते हो। तो सारा मामला इलेक्ट्रॉन के पेयर पे है कि कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो वो बेस, अगर इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या है? एसिड है। एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये एग्जांपल है BF3 और NH3 का दिया हुआ है। अलग से इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि why ammonia, why NH3 is a Lewis base, कि इसको हम Lewis base क्यों कहते हैं? तो देखिए जरा BF3 में देखिए फ्लोरीन के जो है वो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं। बोरॉन की बात करें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, लेकिन शेयर होने के बाद भी इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके साथ है अमोनिया। अगर अमोनिया की बात करें तो ये न्यूट्रल एटम है और इसके तीनों बॉन्ड बनाए हुए
इसके सारे बॉन्ड पूरे, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो ये जो बोरॉन है ये उससे कहता है चलो ये तुम्हारे पास वैसे ही पड़ा हुआ है, मुझे दे दो, मेरा काम आ जाएगा। तो क्या करता है अमोनिया, क्या करेगा अपने के लोन पेयर को क्या कर देता है, बोरॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से एक कंपाउंड बनता है। इसमें क्या होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ ये जो तीर का निशान है इसको शो करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर उधर जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। अब इसमें देखें कि BF3 ने क्या किए, एक्सेप्ट किए किसको, इलेक्ट्रॉन के पेयर को। तो ये एसिड के तौर पर काम करेगा। ये किसके तौर पर काम कर रहा है, एसिड के तौर पर। NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किए, तो डोनेट करने वाला कौन है, बेस। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया और ये बेस के तौर पर जाना जाता है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो है हाइड्रोजन आयन और अमोनिया के लिहाज से। अब हाइड्रोजन आयन इसलिए क्योंकि आयन का मतलब ये है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब इसके आखिरी शब्द में कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को आने दे सकता है। तो यहाँ पे अमोनिया की अगर बात करें, अमोनिया के 2 लोन पेयर यहाँ पे मौजूद है, एक लोन पेयर मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है हमारा सा बंदा आया हुआ है इसके पास। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है। जब हाइड्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है तो इसके ये हाइड्रोजन बन जाता है और ये कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे जो सवाल आता है वो ये है कि व्हाई हाइड्रोजन आयन इज एक्ट एज लेवस एसिड। हाइड्रोजन आयन जो है वो लेवस एसिड के तौर पर काम क्यों करता है, इस सब के आंसर जो है वो आगे जाके पता चल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट बना है, इस फाइनल प्रोडक्ट को हम कहते हैं अडक्ट, और ये भी क्या है, अडक्ट ही कहलाएगा। कि लेवस एसिड और बेस के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। ये अडक्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अडक्ट। The product of levous acid base reaction is a single species is called adduct। कि levous acid और base के रिएक्शन से अगर एक सिंगल स्पीशीज बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, adduct कहते हैं। तो इन दो में से कोई भी एग्जांपल आप देना चाहे तो दे दें। अब अगर इस एसिड और बेस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि लेवस कांसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की डिफाइन करें, तो तब भी डेफिनेशन लिखने के बाद कोई एक एग्जांपल, चाहे ये वाला एग्जांपल दे दो चाहे ये वाला एग्जांपल दे दो, आपकी अपनी मर्जी। यहाँ पे मैंने एक नोट के अंदर लिखा हुआ है कि देखिए कि लॉन्ग पेयर की अगर बात करें तो उस लिहाज से ये है कि कोई भी स्पीशीज, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो किसके तौर पर काम करेगा, लेवस बेस के तौर पर काम कर सकता। कोई भी स्पीशीज, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास लॉन पेयर पड़ा हो, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वही है लॉन पेयर, कि लॉन पेयर पड़ा हो तो वो लेवस बेस के तौर पर काम करेगा। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा हो, क्या पड़ा हो, खाली ऑर्बिटल। खाली ऑर्बिटल का मतलब खाली शेल पड़ा हो जिसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो, तो वो लेवस एसिड के तौर पर काम करेगा। वो सब्सटेंस किसके तौर पर काम करेगा, लेवस एसिड के तौर पर। लेवस एसिड क्या है, अब यहाँ तक वैसे आपकी बुक में चीजें खत्म होगी, आगे जो चीज मैंने लिखी है उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए आपकी बुक में कि वो क्या चीजें हैं जो लेवस एसिड के तौर पर काम करती है और वो कौन से सब्सटेंसेस हैं, जो कौन से कंपाउंड की कुछ मिसालें हैं जो लेवस बेस के तौर पर काम करती है। देखिए जरा कि लेवस एसिड अ मॉलिक्यूल व्हिच इज इनकम्प्लीट ऑर्बिटल एक्ट एज लेवस एसिड, और ऊपर वाली बात है कि वो मॉलिक्यूल जिनके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिटल मौजूद हो वो लेवस एसिड के तौर पर काम करती है। उनकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, BF3 एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरियम क्लोराइड। कि BF3 ACl3 और FeCl3 आयरन क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और बोरान ट्राइफ्लोस्फेट, बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरियम क्लोराइड ये वो एग्जांपल है। इसमें क्या है, बोरान के क्या है, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता है, जैसा कि इधर हमने देख लिया, इसमें इनका ऑर्बिटल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इसी तरह यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑर्बिटल और यहाँ पे आयरन का ऑर्बिटल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इसके साथ साथ तमाम के तमाम कैटायन, अब आयन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो तमाम के तमाम कैटायन, जितने भी कैटायन है
उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इस लिहाज से अगर बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर है जितने भी कैटायंस है वो क्या है, वो लेवल सिग्नेचर के तौर पर बात करते हैं, काम करते हैं। ऑल कैटायंस हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जितने भी कैटायन है उनके पास एबिलिटी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, एक्सेप्ट करने की। तो वो लेवल सिग्नेचर के तौर पर काम करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन आयन ये कैटायन नहीं है, कैटायन है ना, ये कैटायन है और ये किसके तौर पर काम करेगा, लेवल सिग्नेचर के तौर पर। ये सिल्वर आयन, पोटेशियम आयन, अब ये वो आयन्स है जो कि एसिड के तौर पर काम करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके दो इलेक्ट्रॉन की रखने की क्या होती है, जगह होती है। लेवल बेस की अगर बात करें तो न्यूट्रल स्पीशीज, कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज जिसमें कोई चार्ज ना हो लेकिन उसके पास कोई कम से कम एक लॉन पेयर लेने की जगह उसके पास क्या हो, मौजूद हो, या उसके ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद हो, तो वो क्या कहलाता है, लेवल बेस के तौर पर काम करता है वो न्यूट्रल स्पीशीज। उसे कोई काम बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, जिस फॉर्म में है कंपाउंड की शक्ल में है, लेकिन न्यूट्रल होने के बावजूद उसके पास एक लॉन पेयर पड़ा हुआ है। अगर किसी स्पीशीज के पास लॉन पेयर पड़ा हो तो वो लेवल स्पेस के तौर पर काम कर सकता है। जैसे कि अमोनिया, इसके पास लॉन पेयर पड़ा है तो वो लेवल बेस के तौर पर काम कर सकता है। अल्कोहल की बात करें तो ये अल्कोहल है, इसके पास दो लॉन पेयर पड़े हुए तो ये भी लेवल बेस के तौर पर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। जिस तरह यहाँ पे हमने बात की थी कि कैटायंस, जितने भी कैटायन है वो लेवल एसिड के तौर पर काम करते हैं, इसी तरह जितने भी एनाइड्स है वो लेवल बेस के तौर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर साइनाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ऑक्साइड आयन हो गए। ये जो ऑक्साइड से एनाइन, क्लोराइड आयन और साइनाइड्स है, ये ऐसे एनाइन है जो कि लेवल बेस के तौर पर काम करते हैं। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि दो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को दे सकते हैं। तो यही आज का हमारा लेक्चर, लेवल्स कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें अलग शॉर्ट क्वेश्चन, एसिड और बेस में डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने एग्जांपल और लेवल्स एसिड और बेस की एग्जांपल भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो इसको इसी तरतीब से करना, पहले इंट्रोडक्शन, फिर हेडिंग दे एसिड बेस की एग्जांपल की, उसके बाद अटैक की हेडिंग दे, नोट चाहे ये लिखना चाहे ना लिखना चाहे अपनी मर्जी, लेकिन लेवल्स एसिड और लेवल्स बेस वाली ये दो बातें आपने लास्ट में लिखनी है। तो यही आज का लॉन्ग क्वेश्चन और हमारा आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।